इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट नंबर सेकेंड ऑफ ब्लॉक थर्ड। ओके, न्यूटन्स फॉर्म ऑफ इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल। इसमें मेन जो है डिवाइड एंड डिफरेंस फॉर्मूला ही यूज करना है हमने। ओके, और इसमें से रिलेटेड क्वेश्चन जो आते हैं इसमें, वो भी हम करेंगे। उसका नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे इस टॉपिक को। इस पार्ट में करेंगे और सेकेंड पार्ट में फिर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है इसका, दिस इज डिवाइडेड डिफरेंस टेबल। ओके, इसमें आपको सभी तरह पता होना चाहिए। जैसे इसका क्वेश्चन कैसे आता है, आपको एक सिंपल टेबल आता है जिसमें x0, x1, x2 अप टू xn नोड्स होंगे। ओके, उनके लिए जो वैल्यूज होंगी फंक्शन की f की वो होंगी, जैसे f0, f1, f2, f3 अप टू fn तक। ओके, तो इसका हमने बनाना है डिवाइडेड डिफरेंस टेबल। ओके, ध्यान से इसकी नोटेशंस को समझना, क्योंकि नोटेशंस अगर आपको समझ आएंगी तो भी आपको क्वेश्चन समझ आएंगे। ओके, तो फर्स्ट देखिए इस टेबल में, तो फर्स्ट कॉलम होता है x0, x1, x2, x3, x4। ओके, x4 तक हमने बनाना है। आपको जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे वो भी मोस्टली 4 तक ही मिलेंगे, 3 तक या मैक्सिमम 5 तक। उससे ज्यादा नहीं आते पेपर में। ओके, क्योंकि इनको करने में टाइम बहुत लगता है फिर। नेक्स्ट, और देन नेक्स्ट कॉलम क्या होगा, फंक्शन की वैल्यूज का, f0, f1, f2, f3, f4। ध्यान से इसको यहाँ स्पेस देकर लिखना है हमने। ओके, क्योंकि इस स्पेस में हमने फिर वैल्यूज लिखनी है। क्लियर। देन अब देखिए जो सेकंड कॉलम हो, जैसे ये फर्स्ट कॉलम हो गया x की वैल्यूज होगी, सेकंड कॉलम हो गया f की वैल्यूज होगी, एंड थर्ड कॉलम में अब इसको नोटेशन को कैसे लिखना है हमने, देखो f। ओके, तो ब्रैकेट ये डालनी है यहाँ, डॉट कोमा डॉट ये। ओके, तो इसमें हम जो लिखेंगे ये हम लिखेंगे, और इसको हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस। ओके, फर्स्ट ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस होगा, ये होगा सेकंड ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस, ये होगा थर्ड ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस, एंड ये होगा फोर्थ ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस। जैसे जैसे आगे बढ़ी जाएंगे वैसे ही इसका ऑर्डर बढ़ता जाएगा। ओके, ऐसे इनको बोलना है हमने। सेकंड, जैसे फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर अप टू सो ऑन। ओके, अब इनमें जो कॉलम्स में हमने निकालनी है वैल्यूज, वो कैसे निकालनी है। अब देखिए यहाँ क्योंकि दो डॉट्स पर डाले हमने, तो दो डॉट्स के अकॉर्डिंग हम इसको पेयर वाइज करेंगे पहले। जैसे यहाँ एक पेयर वाइज बनेंगे, 2-2 के बनेंगे, यहाँ 3-3 के होंगे, यहाँ 4-4 के, यहाँ 5-5 के बनेंगे। ओके, अब देखिए इसमें क्या होगा, फर्स्ट जो हम निकालेंगे दिस इज f x0, x1, नेक्स्ट x1, x2, x2, x3, देन x3, x4, ऐसे निकालनी है हमने। ओके, और इनकी वैल्यूज कैसे निकालनी है, अब देखिए इनका डिफरेंस करना है। हम क्या बोल रहे हैं, डिवाइडेड डिफरेंस टेबल। ओके, तो हमने इसका डिफरेंस करना है और उनको डिवाइड करना है। अब ध्यान से देखिएगा, पहले जो f x0, x1 है इसको कैसे निकालना है, f1 माइनस f0 डिवाइडेड बाय x0, x1 माइनस x0। इनके जो कोरेस्पॉन्डिंग xi की वैल्यूज होंगी उनके साथ हमने डिवाइड करना है। दिस इज f1 माइनस f0 डिवाइडेड बाय x1 माइनस x0। ओके, बाकी जब एग्जांपल करेंगे तो ज्यादा क्लैरिटी होगी आपको। अब नेक्स्ट देखो, और इसको लिखना कहाँ है, बिल्कुल इन दोनों के मिडल में। ओके, सेम ऐसे ही आगे जो करें निकालेंगे हम, दिस इज f x1, x2, दिस इज इक्वल टू, इसका सेम ये सेम फॉर्मूले होंगे, दिस माइनस दिस f2 माइनस f1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। नेक्स्ट क्या होगा, f3 माइनस f2 डिवाइडेड बाय x3 माइनस x2, देन f4 माइनस f3 डिवाइडेड बाय x4 माइनस x3 एज दिस। और जो लिखने हैं वो इनके बिल्कुल सेंटर में लिखने हैं ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट, अब नेक्स्ट कॉलम में अब हम करेंगे सेकंड ऑर्डर डिफरेंस। ओके, सेकंड ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस, और इसमें हम क्या निकालते हैं। अब देखिए जो ये लिखे गए, अब जो नेक्स्ट कॉलम में हम लिखेंगे वो इन दोनों के सेंटर में लिखेंगे अब ऐसे। ओके, और इसमें हम क्या निकालते हैं, f x0, x1, x2, x1, x2, x3, और यहाँ x2, x3, x4, ये ऐसे निकालने हैं हमने। और ये जो भी वैल्यूज हम निकाल ली हमने, और इनको अब कैसे लिखेंगे, दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाय, अब इनको कैसे देखना है, अब देखिए आपने स्केल रखना है ऐसे, जैसे ये स्केल रख लिया हमने, ये दोनों हैं। ओके, इन दोनों के कोरस्पॉन्डिंग जो x की वैल्यू होगी दिस वन, जैसे इसके कोरस्पॉन्डिंग ये आएगी अब, और इसके कोरस्पॉन्डिंग इसको ऐसे करना है। अब हमने इसके कोरस्पॉन्डिंग कैसी है, ये आ गई x2, तो इसको हमने डिवाइड किसके साथ करना है, x2 माइनस x0 के। सेम ऐसे ही अब ये करेंगे। ओके, दिस वन, दिस माइनस दिस, अब ये क्या है, अब ये ऐसे चले अगर हम, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या है, x1,
और इसके कॉरस्पॉन्डिंग अब इधर को चलेंगे तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हो गया x3, तो ये बनेगा x3 माइनस x1, ये आ गया x3 माइनस x1। सेम ऐसे ये भी ऐसे ही होगा, f x3 x4 माइनस f x2 x3 डिवाइडेड बाई x3 x4 के कॉरस्पॉन्डिंग, जैसे इसको ऐसे ही करें अगर, तो ये आ गया x4 माइनस, और f x2 x3 के कॉरस्पॉन्डिंग अगर इसको ऐसे करें तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग है x2। ओके, यह बिल्कुल सिंपल है यहाँ, क्योंकि दो का डिफरेंस आ जाएगा, फिर x2 माइनस x0 आ गया, जैसे x3 माइनस x1 आ जाएगा, x4 माइनस x2 आ जाएगा। ओके, ये निकाल लिए। अब नेक्स्ट है थर्ड ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस। ओके, डिफरेंसेस कैसे निकालने हैं, अब हमने जो भी ये निकाला है, अब हमने ये निकाला है, जो लिखना है बिल्कुल इसके सेंटर में लिखेंगे, दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाय, अब ये क्या आएगा, डिवाइडेड बाय, अब ये आ गया दिस वन, इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या आ गया x0, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जब इसको ऐसे करेंगे तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आ गया x3, तो ये बनेगा x3 माइनस x0 के साथ डिवाइड करना है अब इसको। ओके, देन ये भी सेम ऐसे ही करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस, और ये बनेगा x4 माइनस, क्योंकि दो छोड़ने हैं इसमें, x4 माइनस x1। ओके, एंड इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा अब लास्ट। ओके, जितना होगा ये फोर्थ ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंसेस। ओके, डिफरेंस जब हम निकालेंगे तो ये बनेगा दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाय, बिल्कुल इसके कॉरस्पॉन्डिंग कितना है, x4 माइनस x0। ओके, ये तो लास्ट में तो बिल्कुल एंड पॉइंट जो होगा, जैसे x4 माइनस जो फर्स्ट पॉइंट होगा x0, इसका ही डिफरेंस होता है। क्लियर स्टूडेंट्स, ऐसे तो हमने डिवाइडेड डिफरेंस टेबल तैयार करना है पहले। ओके, अगर आपको यहाँ क्लैरिटी नहीं हुई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो उसमें भी आपको कुछ क्लैरिटी हो जाएगी। ओके, क्योंकि जब हम नोटेशन वाइज किसी क्वेश्चन को करते हैं तो थोड़ी कम क्लैरिटी होती है, जब हम न्यूमेरिकली करते हैं तो हमें ज़्यादा समझ आता है फिर। ओके, तो टेंशन नहीं लेनी, अगर नहीं आया ये टेबल समझ, नेक्स्ट एग्जाम्पल में करेंगे इसको। ओके, अब न्यूटन्स फॉर्म ऑफ इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल कैसे निकालना है, इसका फॉर्मूला क्या होगा। अब जैसे क्योंकि ये इसके नोट्स कितने हैं, x4 तक हैं, तो इसकी पॉलिनोमियल कैसी होगी, p4x इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या है, अब देखिए जब हम पूरा टेबल बना लेंगे तो स्केल रखना है आपने। ओके, जो बिल्कुल फर्स्ट आएंगे, या ऐसे कह सकते हैं आप, f(x0 x1 x0 x1 x2 x0 x1 x2 x3 देन 4 तक। ओके, जो भी पहले आएंगे, दिस वन, ये फर्स्ट सभी के। ओके, इनको ही अब हमने यूज करना है। कैसे करेंगे, अब देखिए f(x0) प्लस f(x0 x1), नेक्स्ट कॉलम का फर्स्ट आ गया, इंटू x माइनस x0 प्लस, देन थर्ड कॉलम का ये दिस वन, दिस कॉलम का फर्स्ट आ गया, x माइनस x1, देन नेक्स्ट कॉलम का फर्स्ट आएगा एलिमेंट x माइनस x1, x माइनस x2 तक, प्लस सेम ऐसे ही ये। ओके, इन सभी में हमने वैल्यूज पुट कर लेनी है एंड हमारे पास पॉलिनोमियल आ जाएगी। अदरवाइज अगर x की किसी भी वैल्यू के लिए हमें निकालना है तो और भी इजी क्वेश्चन होता है वो। ओके, तो वहाँ हम डायरेक्टली x की वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ओके, अब हम करेंगे इसकी एग्जाम्पल। ओके, इसकी फर्स्ट एग्जाम्पल है, फाइंड द न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल फॉर द फंक्शन f टेबलेटेड एज बिलो। x की नोट्स गिवन है हमें, देन फंक्शन की वैल्यूज गिवन है फॉर वैल्यूज ऑफ x। ओके, एंड सेकंड पार्ट है ऑल्सो फाइंड वैल्यू ऑफ f2। एक तो हमने पॉलिनोमियल निकालनी है फर्स्ट पार्ट में, एंड सेकंड पार्ट में हमने फिर f2 निकालना है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं विद डिवाइडेड डिफरेंस टेबल। ओके, डिवाइडेड डिफरेंस टेबल इसमें बिल्कुल सिंपल आपको समझ आ जाएगा। अब x की वैल्यूज लिखनी है पहले हमने, x0 x1 x2 x3। ओके, ये साइड में ऐसे इनको लिख लो ताकि आप जब वैल्यूज पुट करें तो आपको इजी हो। ओके, देन f की वैल्यूज लिख ली हमने सभी, 8 11 68 123। क्लियर, देन नेक्स्ट कॉलम बनाया हमने f डॉट कॉमा डॉट, यहाँ 2 डॉट्स लगेंगे और यहाँ 1 लगता है, अब लगा भी सकते हैं यहाँ। ओके, क्योंकि ये f(x0) की वैल्यू होगी, ये x0 x1 की वैल्यू होगी, ये होगी x0 x1 x2 की वैल्यू, नेक्स्ट होगी x0 x1 x2 x3 की वैल्यू। क्लियर, ऐसे निकालनी है अब हमने। पहले हम टेबल तैयार करते हैं। अब देखिए सिंपल, 11 माइनस 8 3 आ गया, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0 1 आ गया, तो हमारे पास सॉल्व करके कितना आ गया 3। नेक्स्ट 68 माइनस 11 डिवाइडेड बाय
4 माइनस 1, इनको सॉल्व करके हमारे पास आएगा 19। नेक्स्ट ऐसे 123 माइनस 68 डिवाइडेड बाई ये कितना आ जाएगा 55 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 4 इज 1, तो हमारे पास आ गया 55। तो ये कॉलम कंप्लीट हो गया। ओके, मीन्स फर्स्ट ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंसेस हमने सभी निकाल लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट कॉलम में एफ डॉट कॉमा डॉट कॉमा डॉट मीन्स ये आ जाएगा अब हमारे पास सेकेंड ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस। ओके, अब इसमें क्या करना है, बिल्कुल सिंपल है। देखो 19 माइनस 3, और ये ध्यान रखना है जैसे हमने 8 एंड 11 का निकाला है पहले, तो ये जो पॉइंट होना चाहिए ये बिल्कुल सेंटर में होनी चाहिए ये। ओके, इस बात का ध्यान रखना है, मीन्स लिखने में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ओके, अब नेक्स्ट जो हम लिखेंगे इस कॉलम में जो एलिमेंट्स लिखेंगे हम वो कैसे लिखेंगे, इन दोनों के सेंटर में। अब इन दोनों के सेंटर में अब 19 माइनस 3, 19 माइनस 3 कितना आ गया 16। ओके, ये आ गया 16 डिवाइडेड बाय, अब देखो 3 के कोरस्पॉन्डिंग 0 आ गया। ओके, माइनस 19 के कोरस्पॉन्डिंग अब ऐसे करके देखोगे और इसमें ऐसे, ये ऐसे करके देखा हमने, देन कोरस्पॉन्डिंग x की वैल्यू देखनी है 4, तो ये आ गया हमारे पास 4। क्लियर। नेक्स्ट अब 55 माइनस 19 डिवाइडेड बाय इसके कोरस्पॉन्डिंग 5 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 9 सॉल्व करके। क्लियर। नेक्स्ट कॉलम में सेम, अब दोनों का ही माइनस होगा, 9 माइनस 4 5 आ गया। ओके, डिवाइडेड बाय, अब इसका तो एंड पॉइंट होगा 5 और इसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा 5 माइनस 0 एंड दिस इज 1, तो हमारे पास आ गया 1। क्लियर स्टूडेंट्स। अब डिवाइडेड डिफरेंस टेबल हमने बना लिया है। नाउ वी विल फाइंड न्यूटन्स फॉर्म ऑफ इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल P3x, क्योंकि इसका कहाँ तक है 3 तक। तो P3x का फॉर्मूला हमने यूज किया पहले fx नॉट प्लस fx नॉट x1 x माइनस x नॉट प्लस fx नॉट x1 x2। ओके, ये मैंने आपको बताया है ये क्या होता है, fx नॉट x1, ये होता है x नॉट x1 x2, ये होता है x नॉट x1 x2 x3, देन आगे आगे जो वैल्यूज होंगी। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग हमने देखिए सिंपल वैल्यूज पुट कर ली, 8 प्लस 3 इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस 4 इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स वन प्लस 1 इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू। ओके, यहाँ तक वैल्यूज पुट कर ली। अब इन सभी को हमने सॉल्व करना है, सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगी पॉलिनोमियल। क्लियर स्टूडेंट्स, ऐसे तो हमने निकालनी है पॉलिनोमियल। आगे अगर हमने वैल्यूज भी निकालनी है, जैसे f2 निकालना है अपने, ओके, तो इनको मल्टीप्लाई करके दिखाने की जरूरत नहीं है। फिर आपको सिंपली हम क्या करेंगे, अब x की जगह पर पुट कर देंगे जो भी वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू 2 पुट यही कर दो। ओके, लास्ट में पॉलिनोमियल निकालने की फिर जरूरत नहीं है हमें, जैसे यहाँ तो निकालनी ही है हमने, तो इसमें भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर पॉलिनोमियल नहीं निकालनी, सिर्फ f2 ही निकालना है, तो हमने सिंपल क्या वैल्यू निकालनी है, x की जगह पर हमने वैल्यूज पुट कर दी है, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 18। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं 2। ओके, इनके आंसर्स ये दिए हुए हैं, इनको सॉल्व जरूर करके देखना है हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब फाइंड द वैल्यू ऑफ f a b c। डिवाइडेड डिफरेंसेस हैं। ओके, फॉर एनी a b c बिलोंग्स टू r। देखिए कैसे निकालना है इनको। पहले हमने x की वैल्यूज लिखी a b c। ओके, देन fx फॉर दीज वैल्यूज ये हो जाएगा a क्यूब b क्यूब c क्यूब। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये 2 क्वेश्चंस करेंगे हम, और इसके साथ के क्वेश्चन आए हुए हैं 3-4 बार आया हुआ है इसके साथ का क्वेश्चन। ओके, नाउ पहले हम निकालेंगे फर्स्ट ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस। ओके, देन ये पता ही आपको, दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाय b माइनस a। ये b माइनस a, इसको हम सॉल्व करेंगे, ये फैक्टराइज किया तो हमारे पास आ जाएगा b स्क्वायर प्लस ab प्लस a स्क्वायर। ओके, अब देखिए ये a हो गया, ये b हो गया, तो इसके अकॉर्डिंग b स्क्वायर प्लस ab प्लस a स्क्वायर आ जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ भी क्या आ जाएगा, b स्क्वायर प्लस bc प्लस c स्क्वायर, b क्यूब c क्यूब के अकॉर्डिंग। ओके, नाउ नेक्स्ट सेकेंड ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला आएगा, डिवाइडेड डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास, दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाय, ये इसके अकॉर्डिंग c है और इसके अकॉर्डिंग a हो गया, c माइनस a। अब देखिए b स्क्वायर कैंसिल हो गया,
बी सी एंड ए बी में से हम बी कॉमन निकाल लेंगे, ये आ जाएगा सी माइनस ए, और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है जो है इसके फैक्टराइज कर लेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास सी माइनस ए, सी प्लस ए, और इसमें से प्लस बी, बी कॉमन आया हुआ है सी माइनस ए, तो सी माइनस ए कॉमन आ गए, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास रहेगा ए प्लस सी प्लस बी, दिस इज 1। ओके, नाउ सो एफ, ये क्या होता है एफ ए कॉमा बी, ये क्या होगा एफ ए कॉमा बी कॉमा सी, तो ये हमारे पास आ गया सी ए प्लस बी प्लस सी। क्लियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस हैं, आपने एक बार रिटन प्रैक्टिस जरूर करनी है इसकी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 3-4 बार आया हुआ है यही क्वेश्चन घुमा फिरा के, जैसे यहाँ ए बी सी डी यूज हो रहा है, वहाँ एग्जाम में x0 x1 x2 x3 यूज हो सकता है, या कोई भी नोटेशन यूज हो सकती है। ओके, देख पहले इसका हमने डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनाना है, जैसे ए बी सी डी का बनाना है, x लिखेंगे हम a b c d, fx लिखा हमने 1/a, क्योंकि 1/x है हमारे पास, तो हमने लिखा 1/a 1/b 1/c 1/d। ओके, नाउ फर्स्ट कॉलम बनेगा पहले फर्स्ट ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास बनेगा 1/, देखिए एक एक निकाला हुआ है मैंने, जैसे एफ ए कॉमा बी निकाला, एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए, तो ये आएगा 1/b माइनस 1/a डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। एलसीएम लिया तो मेरे पास a माइनस बी अपॉन दिस वन सॉल्व करके माइनस 1/ab आ गया। ओके, तो ये मेरे पास आ गया माइनस 1/ab। सेम ऐसे ही ये 1/c माइनस 1/b करेंगे तो माइनस 1/bc आ जाएगा, क्योंकि देखो इसके अकॉर्डिंग 1/ab आ गया, इसके अकॉर्डिंग माइनस 1/bc आएगा, इसके अकॉर्डिंग माइनस 1/cd आएगा। सिर्फ एक निकाल कर देखना है, बाकी ऐसे ही निकल जाएंगे। ओके, अब नेक्स्ट है ये सेकेंड ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस निकाला है हमने, दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाई, इसके अकॉर्डिंग c आएगा, इसके अकॉर्डिंग a आएगा, तो हमारे पास आ गया दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाय c माइनस a, तो ये बन गया हमारे पास c माइनस a, ये मैंने सॉल्व किए हुए हैं, एलसीएम आ जाएगा ABC। ओके, तो सॉल्व करके मेरे पास आ गया 1/ABC। अब देखिए ये 1/ABC आ गया, तो नेक्स्ट क्या आएगा इसके अकॉर्डिंग, अब 1/AB के अकॉर्डिंग 1/ABC आ गया सॉल्व करके, तो सेम इसी मैनर में ये सॉल्व करके मेरे पास आएगा 1/BCD। ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं होगी, सेम इसी मैनर में ही आएंगे ये। ओके, नाउ नेक्स्ट अब देखिए ये हो गया 1/A फर्स्ट कॉलम में, देन सेकंड में माइनस 1/AB आ गया, देखो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, 1/A 1/AB 1/ABC, और ये क्या आएगा फिर 1/ABCD, और ये सॉल्व करके भी दिखाया हुआ है, दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाय d माइनस a। ओके, d माइनस a ये सॉल्व किया हुआ है मैंने, यहाँ ABCD एलसीएम आ गया, a माइनस d आ गया डिवाइडेड बाय d माइनस a, तो सॉल्व करके मेरे पास आ गया माइनस 1/ABCD। क्लियर स्टूडेंट्स, ये सेम ऐसे ही हमने सॉल्व किए हुए हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये जैसे x0 ABCD की जगह पर x0 x1 x2 आया हुआ है, ये हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, बाकी आपने ये करके देखना है ताकि आपको नेक्स्ट पार्ट में जब हम करें तो आपको इजीली समझ आ जाएगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।